मीडिया क्रिएशन टूल का अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी भी विंडोज़ का आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है मीडिया क्रिएशन टूल में, तो आप इस एरर को परमानेंटली सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले तो मैं आपको पहला प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है। अब आपको यहां पे टाइप कर सर्च करना है रेज एडिट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रेज एडिट, यहाँ पे टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, रेज एडिट टाइप करने के बाद और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपके सामने शो होगा, जो विंडोज़ का एप्लीकेशन है रजिस्ट्री एडिटर का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्ट्री एडिटर भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको अब इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के नेम से यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको अब इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ का आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करेंट वर्जन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको अब इस फोल्डर में जाना है और मैं यहाँ पे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे उसे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ अपडेट के नेम से। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट का ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस फोल्डर पे इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। मैंने ऑटो अपडेट का आपको ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने राइट साइड में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन शो होगा, न्यू वाले ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डीवर्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डीवर्ड 32 बिट वैल्यू का। तो आपको इस पे क्लिक करना है और एक डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये डीवर्ड फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। होने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वैल्यू डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 0 है तो आपको इसे 1 करना है। 1 करने के बाद अब आपको इसे ओके कर देना है। आपको इन सभी फोल्डरों को यहाँ पे जैसे जो फोल्डर आपने यहाँ पे ओपन किया है, आपको इन सभी फोल्डरों को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है, कट करना है। एक बार आपको अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो मीडिया क्रिएशन में जो एरर आ रहा है, मीडिया क्रिएशन का जो एरर प्रॉब्लम जो आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है। अगर बाय द वे अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इस फर्स्ट प्रोसेस से, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ msconfig। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये कमांड है यहाँ पे, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको ये कमांड पे यहाँ पे टाइप करना है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लेना है इस कमांड की हेल्प से। और यहाँ पे मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का जो इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे सिलेक्टिव स्टार्टअप का ये ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सिलेक्टिव स्टार्टअप का जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा लोड स्टार्टअप आइटम्स का। तो आपको यहाँ पे इसे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे
हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे डिसेबल ऑल कर लेना है, माने इन सभी को डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन इसे ओके कर देना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है मीडिया क्रिएशन में एरर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको फिर से चेक करना है रीस्टार्ट करने के बाद। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर आप यहाँ पे दिस पीसी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और यहाँ से आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे उसके सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो रहा होगा। तो ये फोल्डर में मेरा प्रीवियस अपडेट का जो अनवांटेड फाइल्स अनवांटेड फोल्डर जो जनरेट हो जाते हैं वो यहाँ पे स्टोर रहता है। जो मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये फोल्डर है इसमें प्रीवियस अपडेट का अननेसेसरी फाइल्स फोल्डर्स अनवांटेड फाइल्स फोल्डर यहाँ पे जनरेट रहते हैं, मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाले फोल्डर में जाना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे शो हो, जैसे मेरे यहाँ पे इतना ही अभी फिलहाल शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करना है और ये आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 7 आइटम्स, यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है। और आपका यहाँ पे जितना भी फाइल है आपको उन सभी को मैंने ऑल सेलेक्ट कर उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। यहाँ पे मेरा ज़्यादा कुछ फाइल नहीं था, थोड़ा सा ही फाइल्स था क्योंकि मैं पहले भी कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ, टोटल फाइल को डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइल्स और जनरेट हो गया है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जो आपका ये जो फाइल्स है अनवांटेड फाइल्स अनयूज जो फाइल्स यहाँ पे जो कलेक्ट हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और एक बार अपने सिस्टम को एक बार वापस से आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था मीडिया क्रिएशन में एरर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और वो कमांड्स को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप उसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहला कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट स्टॉप। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट सर्विस को स्टॉप करना है। तो विंडोज़ अपडेट सर्विस के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ WUAUSERV नेट स्टॉप WUAUSERV। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो मीनिंग है वो हो गया है विंडोज़ अपडेट सर्विस, माने विंडोज़ अपडेट सर्विस का ये कमांड है। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसे स्टॉप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अब इंटर प्रेस करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सक्सेसफुली यहाँ पे स्टॉप हो गया है विंडोज़ अपडेट सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ अपडेट सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप करना है।
एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ नेट स्टॉप और एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस के लिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कमांड APPIDSVC। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस का यहाँ पे मेरा ये कमांड हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये कमांड देने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरा जो ये सर्विस है ये भी स्टॉप हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आपको यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। और यहाँ पे से मैं आपको, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं इन सभी को मैं स्टॉप करने के लिए बता रहा हूँ, तो इससे कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए बता रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे स्टार्ट भी करना है और मैं उसे स्टार्ट भी करने के लिए बताऊँगा। तो यहाँ पे स्टॉप करना है, फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे टाइप करता हूँ नेट स्टॉप क्रिप्टोग्राफिक सर्विस क्रिप्टोग्राफिक सर्विस के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रिप्टोग्राफिक सर्विस के लिए CRYPTSVC आपको यहाँ पे ये कमांड को टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो ये भी मेरा यहाँ पे जो सर्विस है यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है सक्सेसफुली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट कमांड मैं आपको बताता हूँ, बिट्स का जो कमांड है बाइनरी डिजिट सर्विस का, तो उसे अब आपको स्टॉप करना है। तो यहाँ पे से मैं वापस से नेट स्टॉप बिट्स आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, देन एंटर आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये स्टॉप हो गया है। यहाँ पे मैं 4 डिफरेंट कमांड्स बताया हूँ, तो आपको इन सभी को टाइप करके आपको यहाँ पे इन सभी को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इन सभी को वापस से स्टार्ट भी करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इसी कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप की जगह आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना है। आपको यहाँ पे स्टॉप की जगह आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना है। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। विंडोज़ अपडेट सर्विस को पहला जो मैं यहाँ पे कमांड जो दिया था मैं उसे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो चुका है। अब मेरा जो नेक्स्ट कमांड था जो मैं स्टॉप किया था एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस को, तो मैं अब उसे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे जो स्टॉप का जो ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये भी एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस भी यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट सर्विस जो था क्रिप्टोग्राफिक सर्विस, तो यहाँ पे उसे स्टार्ट करना है। तो उसे स्टार्ट करने के लिए भी आपको उसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको स्टॉप की जगह स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट टाइप करना है। अब आपको यहाँ पे इसे पेस्ट मैंने यहाँ पे अब आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये भी मेरा स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरा स्टार्टेड था, क्योंकि यहाँ पे ये शायद नहीं, हाँ यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। बिट्स को जो कमांड है बाइनरी डिजिट सर्विस का जो आप स्टॉप किए थे, तो आपको उसे स्टार्ट करना है। तो उसे स्टार्ट करने के लिए भी आपको यहाँ से उसे डायरेक्टली कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और स्टार्ट की जगह आपको स्टॉप की जगह आपको स्टार्ट टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरा ये भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जो कमांड आपका यहाँ पे स्टॉप हुए हैं, तो आपको वहाँ पे सक्सेसफुली वापस से आपको उसे स्टार्ट भी कर लेना है।
स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर प्रेस करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद एक बार आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार वापस से रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। जो मीडिया क्रिएशन का जो एरर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, आपको चेक करना है। अगर बाय द वे अगर इन केस अगर आपका वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है, ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपको वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका 4th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ रीस्टोर से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा, मैंने 5th नंबर प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल टाइप करके सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे मान के चलिए आप अपने यहाँ पे सिस्टम को रीस्टोर करते हो, और रीस्टोर होने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जितना अब जो भी डेट आप यहाँ पे टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रिस्टोर करने के दौरान, तो उस डेट टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना दिन पास्ट में चला जाएगा, माने वो उतना दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 1-2 दिन पीछे करना चाहो तो आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। और 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है, माने पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जैसे मान के चलिए कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है, विंडोज़ रिलेटेड या किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया है और वो प्रॉब्लम आज आया है, अब कल वो प्रॉब्लम नहीं था, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा या होने वाला होगा, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने 2-3 दिन पीछे आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ रीस्टोर करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कुछ 2 डिफरेंट यहाँ पे डेट्स शो हो रहे हैं। अगर बाय द वे आपके सामने अगर यहाँ पे 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट्स शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपको इसे फिनिश कर देना है। और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सी ड्राइव है वो 1-2 दिन पीछे जाएगा, ओनली सी ड्राइव, ना कि डी ड्राइव या ई ड्राइव। अगर बाय द वे आप अपने डी ड्राइव ई ड्राइव में कोई डेटा स्टोर किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय द वे आप अपने सी ड्राइव में किसी तरह का कोई भी डेटा स्टोर किए हो या डेस्कटॉप पे स्टोर किए हो या डाउनलोड वाले फाइल्स में स्टोर किए हो या फोटो या वीडियोज़ वाले फोल्डर में स्टोर किए हो, फाइल में स्टोर किए हो, तो मैं आपको बता दूँ कि वो डेटा अगर आप आज स्टोर किए हो तो वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप बाय द वे आज डाउनलोड किए हो या स्टोर किए हो तो मैं आपको बोलूँगा क्योंकि वो डेटा आप डी ड्राइव या ई ड्राइव में आपका जो भी ड्राइव है अनदर ड्राइव सी ड्राइव को छोड़ के तो आप वहाँ पर उसे शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे जाएगा। तो 1-2 दिन पीछे जैसे भी था आपका सिस्टम वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर बाय द वे आप मीडिया क्रिएशन टूल आप डाउनलोड किए हो, मान के चलिए आप आज मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड किए हो, तो उस मीडिया क्रिएशन टूल को आप कोई अंदर ड्राइव में आप स्टोर कर लीजिए, डी ड्राइव या ई ड्राइव में स्टोर कर लीजिए। अगर बाय द वे आप वो डिलीट भी हो जाता है तो आपको करना क्या है कि आपको उसे अगेन आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप उसे डिलीट ही होने दीजिए। अगर मीडिया क्रिएशन से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है आप उसे डिलीट ही होने दीजिए, आप उसे डिलीट ही कर दीजिए। और जैसे रिस्टोर कर लेते हैं, जैसे आप मान के चलिए रिस्टोर कर लेने के बाद फिर आप अगेन आप मीडिया क्रिएशन टूल को आप डाउनलोड कीजिए, फिर आप
आपको क्या करना है, आपको उसे यूज़ करना है, फिर से चेक करना है। आपका जो एरर आ रहा था वो एरर फिर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के बाद फिर आपको वहाँ पे चेक करना है कि आपका जो मीडिया क्रिएशन में जो एरर आ रहा था वो एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो रीस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे इसे फिनिश करना होगा। फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों को 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों को 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रिस्टोर कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर करने में जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना क्यों लग जाता है, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है रिस्टोर करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर करना है, और रिस्टोर करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो मीडिया क्रिएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। आई होप लेकिन आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व हो जाएगा। और तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।